आज की कहानी है प्यार का एहसास। पिता की 13वीं से लौटी थी सीमा। 15 दिन के लंबे अंतराल के बाद उसने लैपटॉप खोलकर फेसबुक को लॉगिन किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही जो नाम उभर कर आया उसे देखकर बुरी तरह चौंक गई। अरे यह तो शैलेश है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। समय के इतने लंबे अंतराल ने उसकी याद पर धूल की मोटी चादर बिछा दी थी। लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ही सीमा की आंखों के आगे शैलेश के साथ बिताए दिन परत दर परत खुलते चले गए। दोनों ही कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई साथ कर रहे थे। शैलेश पढ़ने में अव्वल था। वह बहुत अच्छा गायक भी था। कॉलेज के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सीमा की आवाज़ भी अच्छी थी। दोनों कई बार डुएट भी गा चुके थे। इसीलिए अक्सर दोनों का कक्षा से बाहर मिलना हो जाता था। एक बार सीमा को बुखार आ गया। वह 10 दिन कॉलेज नहीं आई तो शैलेश पता पूछता हुआ उसके घर पर हालचाल पूछने आ गया था। परीक्षा बहुत करीब थी, इसीलिए उसको अपने नोट्स देकर उसकी परीक्षा की तैयारी करने में मदद की। सीमा ने पाया कि वह एक बहुत अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कॉलेज में खाली समय में दोनों साथ साथ दिखाई देने लगे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। एक भी दिन नहीं मिलते तो बेचैन हो जाते। दोनों के हाव भाव से आपस में मूक प्रेम निवेदन हो चुका था। इसकी कॉलेज में भी चर्चा होने लगी थी। यह किशोर रवै उम्र ही ऐसी है जब कोई प्रशंसनीय दृष्टि से निहारते हुए अपनी मूक भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो दिल में अवर्णनीय मीठा सा एहसास होता है, जिससे चेहरे पर एक अलग सा नूर झलकने लगता है। सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी में भी पेड़ के नीचे बैठे कर उससे बातें करना चांदनी रात का एहसास देता है। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं, इसकी ओर से भी वे बेपरवाह होते हैं। जब खुली आंखों से भविष्य के सपने तो बुनने लगते हैं, लेकिन पूरे होने या ना होने की चिंता नहीं होती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखा जाता है। बारिश के मौसम में भीगकर गुनगुनाते हुए नाचने का मन करता है। दोनों की यह स्थिति थी। पढ़ाई पूरी होते ही शैलेश अपने घर बनारस चला गया, यह वादा करके कि वह बराबर उससे पत्र द्वारा संपर्क में रहेगा। साल भर पत्रों का आदान प्रदान चला, फिर उसके पत्र आने बंद हो गए। सीमा ने कई बार पत्र डाले लेकिन उत्तर नहीं मिला। उस जमाने में न तो मोबाइल था और न ही इंटरनेट। धीरे धीरे सीमा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, और कर भी क्या सकती थी। सीमा पढ़ी लिखी तथा आधुनिक परिवार से थी। शुरू से ही उसकी आदत रही थी कि वह किसी भी रिश्ते में एक तरफा चाहत कभी नहीं रखती। जब कभी उसे एहसास होता कि उसका किसी के जीवन में अस्तित्व नहीं रह गया है तो स्वयं भी उसको अपने दिल से निकाल देती। इसी कारण धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क से शैलेश निकलता चला गया। सिर्फ उसका नाम उसके जहन में रह गया था। जब भी वह नाम सुनती तो उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा तैर जाता। इससे अधिक और कुछ नहीं। समय निर्बाध गति से बीतता गया। उसका विवाह हो गया और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन गई। पति सुनील अच्छा था, लेकिन उससे मानसिक सुख उसे कभी नहीं मिला। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि सीमा के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। वह पैसे से ही उसे खुश करना चाहता था। 15 साल के अंतराल पर फेसबुक पर शैलेश से संपर्क होने पर सीमा के मन में उथल पुथल मच गई, और अंत में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने में ही भलाई लगी। अभी इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि उसका मैसेज आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश करने लगती है, और ऐसा ही हुआ। इस बार वह अपने को रोक नहीं पाई। मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी। मैसेज का सिलसिला चलने लगा, जिससे पता लगा कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद दोनों की बात होने लगी।
उनका मुख प्रेम मुखर हो उठा था। पहली बार शैलेश की आवाज़ सुनकर फ़ोन पर कि तुम कैसी हो, नवयौवना सी उसके दिल की स्थिति हो गई थी। उसका कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया था। उसके संकुचाते हुए कहा, अच्छी हूँ। तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ? मैं भूला ही कब था। जब उसने प्रत्युत्तर में कहा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने पूछा, फिर पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा एक पत्र माँ के हाथ लग गया था तो उन्होंने भविष्य में तुम्हारा मेरा संपर्क में रहने का दरवाज़ा ही बंद कर दिया और मुझे अपना वास्ता दे दिया था। उनका इकलौता बेटा था, क्या करता? उन्होंने सीमा से कभी भविष्य में साथ रहने का वादा तो किया नहीं था, इसीलिए वह शिकायत भी करती तो क्या करती? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रेम को भाषा के द्वारा कभी अभिव्यक्त नहीं किया था, उसका उसे शब्दों का जामा पहनाना उसके लिए किसी सुखद सपने का वास्तविकता में परिणत होने से कम नहीं था। यदि वह उससे बात नहीं करती तो इतनी मोहक बातों से वंचित रह जाती। समय का अंतराल परिस्थितियां बदल देता है, शारीरिक परिवर्तन करता है, लेकिन मन अछूता ही रह जाता है। कहते हैं हर इंसान के अंदर बचपना होता है जो किसी भी उम्र में उचित समय देखकर बाहर आ जाता है। शैलेश का सामीप्य हर समय महसूस करती थी, दूरी अब बेनामी हो गई थी। एक कवि ने प्रेम की बहुत अच्छी परिभाषा देते हुए कहा है कि सिर्फ एहसास है, यह रूह से महसूस करो। कहते हैं प्यार कभी दोस्ती में नहीं बदल सकता और यदि बदलता है तो उससे अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। इस दोस्ती का अलग ही आनंद है। सीमा को बहुत ही प्यारा दोस्त मिला। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँ वो आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद।